बीच मझधार में आ फंसी मेरी श्यामा, बीच मझधार में आ फंसी मेरी श्यामा, बीच मझधार में आ फंसी मेरी श्यामा, बीच मझधार में आ फंसी मेरी श्यामा। पार नैया लगा दीजिए, ओ पार नैया लगा दीजिए। और देखिए हमारे परम आदरणीय हमारे गुरुदेव सरकार व्यास मंच पर पधार चुके हैं। सभी से विनम्र निवेदन है जो मेरी आवाज सुन रहे हैं शीघ्र अतिशीघ्र कथा पंडाल में पधारने की कृपा करें, और जो मैया बहनें और बुजुर्ग और जो भैया कथा पंडाल में मौजूद हैं उन सभी से एक बार करबद्ध निवेदन है अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और 2 मिनट के लिए मेरे गुरुदेव सरकार के लिए ताली बजा करके उनका संकीर्तन कीजिए। बोलिए श्री व्यास भगवान की जय। छोड़ दर तेरा जाए कहाँ मेरी श्यामा, 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 छोड़ के दर तेरा जाए कहाँ मेरी श्यामा। और साहब यह बात बिल्कुल सच है, क्योंकि जो भी ईश्वर भक्ति में तल्लीन हो जाते हैं, ठाकुर जी के शरणागति हो जाते हैं चरणों में, उन भक्तों का यह भाव है, हो छोड़ दर तेरा जाए कहाँ मेरी राधे, छोड़ दर तेरा जाए कहाँ मेरी राधे, छोड़ दर तेरा मेरी राधे, हो वृंदावन में बसा लीजिए मेरी श्यामा, वृंदावन में बसा लीजिए, हो मेरी श्यामा वृंदावन में बसा लीजिए। के चरणों की सेवा मुझे मेरी राधे, के चरणों की सेवा मुझे मेरी राधे, के चरणों की सेवा मुझे श्री राधे, के चरणों की सेवा मुझे श्री राधे, अपने काबिल बना लीजिए, अपने काबिल बना लीजिए मेरी श्यामा, अपने काबिल बना लीजिए मेरी श्यामा, अपने काबिल बना लीजिए। हरि बोल। अपने काबिल बना लीजिए।
राधा रानी तेरे नाम का सहारा है, हमें राधा रानी तेरे नाम का सहारा है, हमें राधा रानी। 2 मिनट के लिए सभी गा लीजिए इस लाइन को। अगर ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो जीव को राधा रानी के चरणों में शरणागति लेनी होगी, और जहां राधा रानी की भक्ति जीव करता है तो ठाकुर जी तो सदा उसके पीछे भागे भागे चले आते हैं साहब, क्योंकि राधा एक तत्व का नाम है, एक राधा एक धारा का नाम है। हे हमें राधा रानी तेरे नाम का सहारा, हमें राधा रानी तेरे नाम का सहारा है, हे राम का सहारा तेरे धाम का सहारा, ओ नाम का सहारा तेरे धाम का सहारा, हे नाम का सहारा तेरे धाम का सहारा, ओ नाम का सहारा तेरे धाम का सहारा, हमें राधा रानी तेरे नाम का सहारा, हमें राधा रानी तेरे नाम का सहारा, हमें राधा रानी तेरे नाम का सहारा। एक है ठिकाना दुनिया में गम के मारों का, एक है ठिकाना दुनिया में गम के मारों का, एक ही सहारा जग में हम बेसहारों का, एक ही सहारा जग में हम बेसहारों का, हमें राधा रानी तेरे नाम का सहारा, हमें राधा रानी तेरे नाम का सहारा, हमें राधा रानी तेरे नाम का सहारा। ओम चंद्रमा मनसुजात चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री राधे कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः, श्री गोविंदाय नमो नमः। मैं आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, वॉल्यूम दीजिए, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। राधा रमण लाल की जय हो। मोर मुकुट माथे पर सोहे, मोर मुकुट माथे पर सोहे, प्यारी बंशी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, एक छवि में पल पल जाऊं, देख छवि में बल बल जाऊं, मेरे कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं।
गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री गिरिराज धरण भगवान की जय हो। अनाथ के नाथ आप हो, नाथ अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। उन चरणों को मैं शीश झुकाऊं, उन चरणों को मैं शीश झुकाऊं। मेरे श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्री विंध्याचल बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री कृष्ण शरणम श्री हरिदास प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मन जीवन धन हो, मेरे मनमोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं। प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं। मेरे श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मैं आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, मैं आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गारम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयार्हृदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता सत्ता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव।
तिक्यं जले शीतले करणम् ॐ जगनेन जगन्मय जन्त देवाय स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः सजन्द यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्ती प्रचोदयात् हरिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीविष्णु प्रचोदयात् हरिः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्रः प्रचोदयात् हरिः ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो श्रीगौरी प्रचोदयात् हरिः ॐ रामदूताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्रीहनुमत् प्रचोदयात् वन्तिकावकुल चंपक पाटलाब्जय पूर्णागजात कर वीर रसाल पुष्प विल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तौ गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत भगवान की जय, बोलिए व्यास जी भगवान की जय, सुखदेव जी भगवान की जय, भूतनाथ शंकर भगवान की जय, बोलिए दुर्गा मैया की जय, दंदरुआ सरकार की जय, जय जय श्री राधे नमः पार्वती पते हर हर महादेव। और देखिए सभी श्रोतागण, सभी भक्तगण, सभी से निवेदन है कि अपने अपने यथा स्थान पर सभी विराजमान हों। और आइए मैं अपनी ओर से और अभी अपने सभी साथी भाइयों की ओर से और आप सभी श्रोतागण, सभी भक्तगणों की ओर से सर्वप्रथम इस परम पवित्र ये व्यासपीठ को पहले सर्वप्रथम मैं नमन करता हूँ। बांके बिहारी जी के चरणों में कोटाने कोट नमन करता हूँ। दंदरुआ सरकार के चरणों में कोटाने कोट नमन करता हूँ और गुरुदेव सरकार के चरणों में भी नमन करता हूँ। और आज हम सभी यहाँ पर इस दंदरुआ धाम की इस पवित्र पावन धरा पर कथा पंडाल में सभी भक्तगण, सभी श्रोतागण आज षष्ठम दिवस की कथा में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। और मैं अपनी ओर से और आप सभी श्रोतागण की ओर से परम वंदनीय आदरणीय हमारे गुरुदेव सरकार और हमारे परम आदरणीय महाराज श्री के चरणों में कोटाने कोट नमन करते हुए और निवेदन करते हैं कि आज इस षष्ठम दिवस की कथा में हम सभी श्रोताओं को प्रवेश कराते हुए, कथा का रसपान कराते हुए हमारे जीवन को कृतार्थ करें, हमारे जीवन को धन्य बनाएं। जय श्री राधे, जय श्री राम। हरि स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वते नमः। स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा।
गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्येयं सदा परिभवं नवनीशदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यात्यहं प्रणतपालभवाब्धपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। बंसी विभूषितकरां नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहम् धनुजवनकुशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। कृष्ण तुदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव वेविशतमानसराजहंस प्राणप्रयाण समय कफवात पित्ते कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अपने अपने घर के सबका हो को पीर तुम्हें पीर सब घरन की सुचरण शरण रघुवीर। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय गोपी चित चोर हरि जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोलिए माखन चोर भगवान की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय।
श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री परीक्षित महाराज की जय। परात्पर श्री राघवेंद्र सरकार की जय। भूतनाथ शंकर भगवान की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की जय। दंदरुआ सरकार की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने पितृ देवताओं की जय। बस्ती नगर की जय। जय जय श्री राधे। परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय तड़िद्युत विनिंदित पीतांबरधारी भक्त वांछा कल्पतरु प्यारे श्याम सुंदर की भांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा के रसिक जड़ चैतन्य खगमृग भूयो नमः। प्रिय संतजनों, कथा पांडाल में विराजमान सेवा समर्पण समिति ग्वालियर के सभी सम्मानीय सदस्यगण, पदाधिकारीगण, दूर दूर से पधारे हुए समस्त अतिथिगण, बुजुर्गगण, संतजन, इस कथा के मुख्य यजमान श्रीमान सेंगर साहब, उनकी धर्मपत्नी, करुणामयी वात्सल्यमयी मेरी मैयाएं, मेरी बहनें, विद्वान आचार्यगण, संगीताचार्य, साउंड इंस्ट्रक्टर और मीडिया प्रभारी जो मेरी बात को देश विदेश में आप तक पहुंचा रहे हैं, साथ ही YouTube चैनल के माध्यम से देश विदेश में इस विशेष कथा का जो प्रसारण चल रहा है दंदरुआ धाम ग्वालियर से, ऐसे समस्त भक्त जो श्रवण कर रहे हैं इस समय, उन सभी को व्यासपीठ से प्रेम भरा राधे राधे। और मंच की गरिमा है नीलू भदौरिया जी, कृपा करके नीचे स्थान प्रदान करें सभी को। केवल सरकार जब आएंगे उन्हीं को स्थापित करना है, इसलिए ये भगवान का दरबार है, यहां किसी में कोई भेदभाव नहीं है, ये सब संत ही हैं। आप मेरी नजर में कोई कम नहीं है मेरे भाई बहन, चाहे वो मुख्य यजमान हो, संत हो, मैया बहन हो, बुजुर्ग हो, सब समान हैं, क्योंकि सब भगवान की कथा में विराजमान हैं। सबसे पहले अपने मन और वाणी को पवित्र करेंगे आप और हम भगवान नाम संकीर्तन के द्वारा। तत्पश्चात इस भाव से इस भागीरथी में सब अवगाहन करेंगे, गोता लगाएंगे। तो मेरे साथ गा लीजिए आप सभी। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से। सभी गा लीजिए। अब
अब मुक्ति कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। हरि बोल। श्री राधे। जय हो। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। हे प्रभु, मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। अब गुण भरा हृदय में, अब गुण भरा हृदय, इसे कैसे मैं दिखाऊं। अब गुण भरा हृदय, इसे कैसे मैं दिखाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। हरि बोल। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब। चरणों में सर झुकाऊं, ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में सर झुकाऊं। हे प्रभु मुझे बताओ, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बताओ। क्या हो? श्री कृष्ण शरणम मम। भगवन इतना कीजे, अपनी ही भक्ति दीजे।
भगवन इतना कीजिए अपनी ही भक्ति दीजिए। भगवन इतना कीजिए अपनी ही भक्ति दीजिए। भगवन इतना कीजिए अपनी ही भक्ति दीजिए। और प्रार्थना करिए आप सब लोग भगवान से, हे ठाकुर हो प्रेम आपसे ही, हो प्रेम आपसे तुमको न भूल पाऊं। हो प्रेम आपसे तुमको न भूल पाऊं। हो प्रेम आप मेरी तुमको न भूल पाऊं। हे प्रभु मुझे बताओ चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बताओ। और आइए दोनों हाथ उठा लीजिए सभी लोग और गा लीजिए मेरे साथ। जय जय राधा रमण, 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 जय जय राधा रमण। प्रेम से बोलो जय श्री, जोर से बोलो जय श्री। मंच पर विराजमान परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 श्री बालकदास जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। हम और आप सभी को महाराज श्री के चरणों में व्यासपीठ से मैं कोटान कोट नमन करता हूं आप सबकी ओर से। महाराज श्री बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जो कृपा की आपने पितृपक्ष में हमारे इन भगवत भक्तों को दर्शन देकर प्रेम से बोलो जय श्री, जोर से बोलो जय श्री। हाँ? अरे ओ भैया जी इधर को मुंह कर लो, हमसे का नाराजी है क्या? इधर को मुंह करके बैठे हो। हाँ? और बड़ी प्रसन्नता का विषय है आज तो। हाँ? देखिए
गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिन हरि कृपान मिलहि गावहि वेद पुराण। संतों की सन्निधि, संतों का दर्शन मात्र बगैर भगवत कृपा के जीव को प्राप्त नहीं होता। तो आज तो मुझे लग रहा है नीलू जी कि वाकई दंदरवा धाम की कृपा, बिहारी जी की कृपा कि देखिए संत दर्शन देने स्वयं पधारे हैं। और आज ऐसा थोड़ा थोड़ा मुझे पता चला है कि यदि सरकार के पास समय रहा आज तो दंदरवा सरकार भी आपको आशीर्वाद देने अवश्य पधारेंगे। एक बार ताली बजा दीजिए। प्रेम से बोलो जय श्री। स्वागत करवा दिया परिचय दीजिए महाराज जी। चलिए मैं सीधे कथा पर लेकर चल रहा हूं आप सबको। कल भगवान श्री गिरिराज का बड़े धूमधाम से पूजन किया आप समस्त भक्तों ने। और कल देखने लायक था उत्सव पंडाल में। आहा, मैं तो यही आशीर्वाद दे रहा हूं नीलू जी कि सेवा समर्पण समिति के जितने मेंबर हैं किसी की नजर न लग जाए समिति को, क्योंकि भगवान के लिए पैर बढ़ाना बड़ा मुश्किल है आज के समय में, कदम बढ़ाना। जबकि भगवान स्वयं कहते हैं, बोले जो तू धाए एक पग तो धाऊं मैं सात। भक्त मेरा अगर मेरी तरफ एक पग बढ़ाता है तो मैं 7 कदम चलकर और बीच में ही उसे उठा लेता। तो बड़ा सराहनीय कार्य है सेवा समर्पण समिति का। साधुवाद के पात्र हैं जिन्होंने अपने साथ साथ पूरे क्षेत्र के कल्याण के लिए ये भागवत गंगा यहां प्रवाहित की है 7 दिन में पितृपक्ष में। और कल सभी, चाहे मेरी मैया बहन हो चाहे भैया हो, सभी नाचने बिल्कुल उन्मत्त होके महाराज और तन्मय होकर और भगवान श्री गिरिराज के चरणों में। और हमें तो कुछ देर के लिए, कुछ क्षण के लिए ऐसी अनुभूति हो रही कि हम सब, आप सब वही गिरिराज जी में परिक्रमा लगा रहे हैं नाचते गाते हो। हाँ, मैंने 14 वर्ष गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई है प्रति महीने पूर्णमासी के दिन। और मेरा नियम था कि जब हम जाते थे तो 10-20 शिष्यगण साथ चलते थे। ढोलक, मजीरा, करताल, झींका साथ लेकर चलते थे सब शिष्यगण। और गाते गाते श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, राधे राधे करते हुए ही पूरी परिक्रमा लगाई 14 वर्ष तक। वो तो आग लग गई कोरोना काल में कि क्रम टूट गया हमारा। नहीं तो जीवन की अभिलाषा मेरी यही थी, बोले हे प्यारे, जब तक इस देह में ये प्राण रहे बस सदैव तेरे चरणों में ही पड़ा रहूं, बस यही भाव है मेरा। और सत्य कह रहा हूं मेरे भैया बहनों, आप इसको बिल्कुल नितांत सत्य मानना 100%। जब जब जीवन में आपके कोई विसंगति बने, मार्ग सुलझ नहीं रहा हो, आपका उलझन में फंसे हैं, आप इधर उधर मत भटको, सीधे भगवान के राज के चरणों में पहुंच जाओ। और मैं आपको दावे के साथ, विश्वास के साथ कह रहा हूं कि आप घर नहीं लौट पाओगे। परिक्रमा लगा के आपकी समस्या का समाधान बाबा पहले ही कर देंगे, इतने कृपालु दयालु हैं। भगवान गिरिराज केवल ब्रज के ही देवता नहीं है, बल्कि संपूर्ण पृथ्वी के देवता हैं मेरे भाई बहन। और संत विद्वान तो कहते हैं, हमारे ब्रज के संत कहा करते हैं कि इस समय मृत्यु लोक में यदि पृथ्वी पर कोई देवता विराजमान हैं तो एक तो ब्रज में भगवान श्री गिरिराज जी और दूसरे दक्षिण भारत में तिरुपति बालाजी महाराज।
ये प्रत्यक्ष रूप में विराजमान है इस समय। हाँ, जैसा आप भाव लेकर जाओगे उस भावेश को आपके पूर्ण करेंगे मेरे भाई बहन। बस भाव होना चाहिए मन में, बिना भाव के तो कुछ होता ही नहीं है आज के समय में। तो अब मैं आपको बिना लाग लपेट के, बिना इधर उधर लिए चले, सीधे आपको गिरिराज जी की तरहटी में ले जाकर और विराजमान कर रहा हूं, जहां शाम को आप सब विराजमान हुए हैं। इन 84 कोस के ब्रज में वास करने वाले जितने ब्रजवासी हैं मेरे भाई बहन, अपने अपने घरों में 56 प्रकार के भोग बनाए हैं और 56 प्रकार के भोग बनाकर अपने अपनी बैलगाड़ियों में सजाए और गाँवते बजाते भाई ये समस्त ब्रजवासी गिरिराज भगवान की तरहटी में जाकर विराजमान होगा। भगवान कृष्ण बोले इन समस्त ब्रजवासियों से ध्यान देना, बड़े आनंद की कथा है, ये गिरिराज की ही कथा चल रही है इस समय। भगवान बोले ब्रजवासियों से, बोले भैया ब्रजवासियों, पहले आप मेरे गिरिराज भगवान का जल से अभिषेक करो, स्नान कराओ सब। अब जिन्होंने गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई है जाकर, उन्हें पता है कि गिरिराज जी से जमुना मैया की दूरी है तकरीबन 3.5 कोस, थोड़ी दूर है। सो भगवान के कहवे पर ये समस्त ब्रजवासी अपने अपने माट मटका उठाए, बाल्टी उठाई और सवेरे सवेरे जमुना मैया में जल भरने गए। जल चढ़ाते चढ़ाते गिरिराज जी पर सवेरे से शाम हो गई, लेकिन भगवान गिरिराज के चरण का नख तक गीला नहीं हुआ। जैसे शाम भई तो ये समस्त ब्रजवासी कमर से हाथ लगा के कृष्ण के सामने खड़े हो गए। बोले कन्हैया सुनियो लाला। बोले कहा बातें? बोले जे बता तेरा भगवान कितनो बड़ो है। बोले क्यों? बोले सवेरे से हम सब ब्रजवासी जल चढ़ाते चढ़ाते और कमर टूट गई, लेकिन तेरे भगवान के चरण का नख तक गीला नहीं हुआ। भगवान कहते, बोले भैया ब्रजवासियों, मेरा गिरिराज भगवान ज्यादा बड़ा नहीं है, बस 21 किलोमीटर लंबा चौड़ा है। 7 कोस के हैं गिरिराज जी और 1 कोस में 3 किलोमीटर हुआ करते हैं, तो इस हिसाब से कितने लंबे हुए? 21 किलोमीटर। ये ब्रजवासी बोले, बोले कन्हैया तेरी कृपा हो जाए तो यही जल की व्यवस्था कर देना, सो हम प्रेम से भगवान गिरिराज का अभिषेक कर लेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण बोल पड़े ब्रजवासी से, बोले ठीक है, आप सब अपने नेत्र 2 घड़ी के लिए बंद कर लीजिए। और जैसे ही ब्रजवासी ने अपने नेत्र बंद किए मेरे भाई बहन, भगवान कृष्ण ने अपने मन से वही मानसी गंगा महारानी प्रकट कर दी। प्रेम से बोलो जैसे। अब तो ये ब्रजवासी मानसी गंगा के जल से भगवान गिरिराज का वही अभिषेक कर रहे हैं। आज भी आप और हम जाते हैं तो सबसे पहले मानसी गंगा में स्नान करते हैं और मानसी गंगा के जल से ही भगवान गिरिराज का अभिषेक करते हैं। अभिषेक पूर्ण हो गया। भगवान बोले, बोले भैया ब्रजवासियों, अब जो भी भोजन सामग्री लाए हो, प्रसादी लाए हो, वो मेरे गिरिराज भगवान को अर्पित करो। ये समस्त ब्रजवासी अपने अपने बैलगाड़ियों में से 56 प्रकार के अपने अपने घरों में बने व्यंजन निकाले और भगवान गिरिराज के सामने सजा दिए। महाराज बाबा नंद आए और कृष्ण से बोले, बोले कन्हैया सुन। बोले कहो बाबा। बोले तो से पहले ही शर्त थी, ऐसे भोग नहीं मानेंगे हम कि हमने रख दिया और आपने जल छोड़ा और भोग लग गया। बोले तेरे भगवान को हम ब्रजवासी के सामने प्रत्यक्ष प्रकट होना पड़ेगा और हम ब्रजवासी के सामने भोग स्वीकार करना पड़ेगा। श्री कृष्ण बोले, बोले ठीक है बाबा, मेरा देवता प्रकट होगा आपके बीच में।
आप केवल एक घड़ी के लिए सब ब्रजवासी पुनः नेत्र बंद कर लो। और जैसे ही ब्रजवासी ने अपने नेत्र बंद किए मेरे भाई बहन, झट से एक रूप में कृष्ण ही गिरिराज बनकर प्रकट हो गए ब्रजवासी के बीच में, और दूसरे रूप से कृष्ण ही गिरिराज जी को भोग परस रहे मेरे भाई। सुखदेव जी कहते हैं यहां, आप ही पूजें आप पुजावें। एक रूप से कृष्ण ही गिरिराज बने हैं और दूसरे रूप से कृष्ण ही गिरिराज जी को भोग परस रहे हैं मेरे भाई। ये श्रीदामा बोला, राधा रानी का भाई है श्रीदामा। बोले कन्हैया ने कहा अपने गिरिराज भगवान को मोह देखी हो तू? बोले क्यों? बोले तो से शकल मिलती जुलती लग रही है तेरे गिरिराज भगवान की। हाँ? और भगवान गिरिराज हजारों भुजाओं से प्रकट हुए और प्रसादी पाते जा रहे हैं। बोले लाओ भैया ब्रजवासियों और प्रसादी पवाओ मुझे। एक ब्राह्मण सखा है कृष्ण का। उस ब्राह्मण सखा ने कृष्ण से कहा, बोले लाला सुनियो। भगवान ने कहा, बोले कहो। बोले कान में ही कहूंगो। तो भगवान ने अपना कान किया सखा की ओर। बोले लाला जे बता तेरो भगवान के देख दिन को भूखो है। बोले क्यों? बोले जा बजे से पूछिए कन्हैया कि वो तो पाता ही चला जा रहे और हम तो ब्राह्मण हैं। कछु छार प्रसाद हमको भी छोड़ने वाला है कि पूरा पा जाएगा? ब्राह्मण को चिंता रहती है सदैव। ब्राह्मण को जब घर में बुलाएं, कोई पूजा अनुष्ठान कुछ भी करवाएं मेरे भाई बहन, सबसे पहले ब्राह्मण को भोजन कराओ। भोजन के पश्चात दक्षिणा प्रदान करो। क्योंकि हम ब्राह्मणों में कहावत है, भूखा ब्राह्मण शेर बराबर। अगर भोजन कराया नहीं है और आप कह रहे हो बोले महाराज जी ये कार्य कर दो, ये पूजन करा दो, क्रोधित हो जाएगा ब्राह्मण। सबसे पहले ब्राह्मण को संतुष्ट करो भोजन कराकर मेरे। ये सखा बोला, बोले लाला मैं तो जा बजे से पूछ रहा हूं लाला कि ये सब पा जाएगा तो हम क्या खाएंगे बाद में, बचेगा भी कि नहीं? श्री कृष्ण ने कहा, बोले भैया ब्रजवासियों जोर से जयकारा लगाओ भगवान गिरिराज का। आप भी मेरे साथ लगाना, दोनों हाथ उठाकर बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जैसे ही ब्रजवासी ने जयकारो लगाया भगवान गिरिराज को, सो ये ब्रजवासी की आवाज पहुंच गई इंद्रलोक में। देवराज इंद्र के कानों में पड़ी। देवराज इंद्र ने जैसे आवाज सुनी ब्रजवासी की, सो अपने गणों को आदेश दिया, बोले जाकर देखो ब्रज में ये सवेरे सवेरे हो हल्ला कैसा मचा हुआ है, ये आवाज कैसी आ रही है ब्रजमंडल में। देवराज इंद्र के गण आए और ब्रज में दृष्टि डाली मेरे भाई बहन। जाकर देवराज इंद्र को सूचना दी, बोले अरे इंद्र आज के बाद आपकी ब्रजमंडल से छुट्टी हो गई, छुट्टी। बोले क्या हुआ देवेंद्र जी? इन गणों ने कहा देवराज इंद्र से, बोले महाराज आज के बाद ये ब्रजवासी कभी आपका नाम नहीं लेंगे, आपकी पूजा कभी नहीं करेंगे। देवराज इंद्र कहते, बोले ऐसे कैसे हो सकता है? अरे हजारों पीढ़ी दर पीढ़ी ये ब्रजवासी मुझे देवराज इंद्र का पूजन करते हुए आए हैं और अचानक इन्होंने बंद कैसे कर दिया? एक निवेदन करूं यहां पर मैं, जो लोग सम्मान के भूखे होते हैं ना, आप रोज सम्मान दो, जितनी बार मिले उतनी बार सम्मान दो। और भूल बस यदि आप नहीं देख पाए, सम्मान नहीं दिया, तो ऐसा व्यक्ति नाराज हो जाता है। बोले अरे रोज सम्मान देता था, आज इसने सम्मान नहीं दिया, खड़ा नहीं हुआ ये। देवराज इंद्र को यही बुरा लगा। बोले ये समस्त ब्रजवासी हजारों वर्षों से मेरी पूजा करते चले आ रहे थे और अचानक इन्होंने बंद कर दी। बड़ा भारी क्रोधित हो गया देवराज इंद्र।
अपने गणों से बोल पड़ा, बोले जाओ गणों, जाओ मेघो, इस 84 कोस के ब्रजमंडल में इतनी मूसलाधार जल की वृष्टि करो कि ये 84 कोस का ब्रजमंडल खुद के और जमुना मैया में बह जाए, नष्ट हो जाए। जो बारिश करते हैं ना संसार में, जो मेघ, उनका नाम क्या है? जो जल बरसाते हैं ना, वो देवराज इंद्र के गण हैं। उन गणों का नाम क्या है जो संसार में बारिश करते हैं? देवराज इंद्र कहते हैं। गणम नाम सांवर्तकम नामम मेघानां चान्ति कारणम इंद्रः प्राच्योदित क्रुद्धो वाक्येषु मान्युतः। गणम सांवर्तकम नामम, बहुत ध्यान से सुनना। जो संसार में जल वर्षा करते हैं वो उन मेघों का नाम है सांवर्तक गण। सांवर्तक गण ही जब जल वृष्टि करते हैं, तो जब प्रलय काल में जल वृष्टि होती है तब ये सांवर्तक गण जल वृष्टि करते हैं मेरे भाई। और देवराज इंद्र इतना नाराज हुए, इतना क्रोधित हुए कि सांवर्तक आदि गणों को आदेश दिया, बोले जाओ प्रलय काल में जो जल की वर्षा करते हो वही वर्षा आज ब्रजमंडल में कर दो, नष्ट कर दो ब्रज को। तड़ 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 करके बिजली तड़पी महाराज, काले पीले बादल घूमने लग गए और मूसलाधार जल की वृष्टि आरंभ हो गई ब्रजमंडल में। इतना जल कि कहां पर जमुना जल है, कहां पर वर्षा का जल है, समझ ही नहीं आ रहा, सब एक हो गया मेरे भाई। इतनी मूसलाधार जल की वृष्टि, ये सब ब्रजवासी घबराने लगे। बाबा नंद ने कही, बोले कन्हैया तो उसे पहले ही शर्त रखी थी कि देवराज इंद्र का पूजन बंद करेंगे और यदि नाराज होकर उसने ब्रज में कुछ गड़बड़ किया तो तेरे देवता गिरिराज को हम ब्रजवासी की रक्षा करनी पड़ेगी। भगवान कहते हैं, बोले चिंता मत करो भैया ब्रजवासी, मेरा गिरिराज भगवान बड़ा दयालु कृपालु है, आप बिल्कुल चिंता न करो। भगवान कृष्ण गए और अपने दाएं हाथ की इकन्नी उंगली पर 7 कोस लंबे चौड़े श्री गिरिराज भगवान को 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत 7 वर्ष के कृष्ण ने धारण कर लिया मेरे भाई। गिरिराज जी को उठा लिया। समस्त ब्रजवासियों से बोल पड़े, बोले भैया ब्रजवासियों आओ, मेरे भगवान गिरिराज के छत्र के नीचे आकर विराजमान हो जाओ। बिल्कुल छाता की तरह तान लिया गिरिराज भगवान को, जैसे बरसात में आप और हम छाता लगाते हैं ना। ये समस्त ब्रजवासी अपने अपने बैलगाड़ी, बैल और जो साजो सामान है उसे लेकर और भगवान गिरिराज के छत्र के नीचे आकर विराजमान हो गए। प्रेम से बोलो जय श्री। आज 3 दिन और 3 रात्रि हो गई लगातार जल वर्षा हो रही है। ये श्रीदामा श्री कृष्ण से बोला तीसरे दिन, बोले कन्हैया लाला 3 दिन से तू गिरिराज को धारण करे खड़ा भयो है, न तेने अन्न ग्रहण किया है न जल पिया है, और देख तू छोटो सो है, दुबलो पतलो है, ने तू विश्राम कर ले, जल अन्न ग्रहण कर ले। सो भगवान बोले, बोले नहीं भैया ब्रजवासियों में ठीक हूं। सो ये श्रीदामा बोल पड़ा, बोले दारी के तू का जे समझ रहे कि तेने अकेले गिरिराज उठाए रखो है, इन ब्रजवासियों ने अपनी लठिया लगा रखी थी महाराज गिरिराज जी से। हाँ बोले तू का जी सोच रहे हो कि तेने अकेले ने उठाए रखो गिरिराज जी, देख हम सबके लठ लगे भई,
भगवान कहते हैं ब्रजवासियों से, बोले हटा लूं हाथ? हाँ बोले हाँ हाँ हटा ले हाथ। भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित जैसे ही श्री कृष्ण ने हाथ हटाया नहीं, केवल हाथ को थोड़ा ढीला किया तो इन ब्रजवासियों के लट चटर चटर धड़म धड़म टूटना आरंभ हो गए मेरे भाई। ये समस्त ब्रजवासी चिल्ला पड़े, अरे लाला संभाल अपने गिरिराज जी को, तेरी माया तू ही जान, पकड़ अपने गिरिराज जी को, हमारी तो लठियां टूट रही है। पुनः धारण कर लिया गिरिराज जी को श्री कृष्ण ने। हाँ? आज 7 दिन 7 रात्रि हो चुके हैं, गिरिराज जी को धारण किए। देव राजेंद्र ने अपने गणों से कहा, बोले गणों अब तो ब्रजमंडल नष्ट हो गया होगा, बारिश रोक दो और देख कर आओ क्या समाचार हैं ब्रजमंडल के। जैसे ही देव राजेंद्र के गण आए और ब्रजमंडल में दृष्टि डाली मेरे भाई बहन, तो आश्चर्यचकित हो गए सबके सब गण। देव राजेंद्र से जाकर कहने, बोले महाराज बहुत बड़ा आश्चर्य है ब्रज में इस समय। बोले क्या आश्चर्य है? बोले ब्रज आप कह रहे हैं, बोले ब्रज नष्ट हो गया कि नहीं? बोले ब्रज में तो धूल उड़ रही है, धूल एक बूंद जल नहीं है। देव राजेंद्र भी आश्चर्यचकित रह गए, बोले हे भगवान, जब से मैं इंद्र के पद पर आसीन हुआ हूं, एक साथ में 7 दिन इतनी बारिश मैंने कभी नहीं की जो ब्रज में अब की थी, और ये कह रहे हैं बोले धूल उड़ रही है। तो प्रश्न ये खड़ा हो जाता है कि आखिर वो जल कहां चला गया, पूरा का पूरा कहां चला गया पूरा पानी जो 7 दिन 7 रात्रि पड़ा। तो मेरे भाई बहन, एक कथा आती है, प्रसंग आता है, बहुत ही ध्यान से सुनना आप सब लोग। गिरिराज भगवान के एक छोर पर, थोड़ा इको कम करो, हल्का सा इको कम करो। गिरिराज जी के एक छोर पर भगवान के दिव्य सुदर्शन चक्र आकर विराजमान हो गए थे, और दूसरे छोर पर अगस्त मुनि आकर विराजमान हो गए। जितना जल ब्रजमंडल में आता है, सुदर्शन जी तुरंत सुखाते जाते हैं, और बाकी दूसरे छोर का जो जल है, अगस्त मुनि ओक लगाकर बैठ गए। जितना ब्रज में जल आ रहा है तुरंत पीते चले जा रहे हैं मेरे भाई। हाँ भदौरिया साहब, यहां पर राजा परीक्षित ने प्रश्न किया है भगवान श्री सुखदेव स्वामी से, बोले गुरुदेव, ये अगस्त मुनि तो त्रेता युग में थे, राम अवतार के समय में थे, और द्वापर में कृष्ण अवतार में ब्रज में क्या कर रहे हैं? तो बहुत ध्यान से सुनना। कथा आती है कि जब राम रावण युद्ध संपन्न हुआ लंका में, रावण का वध करके परात पर श्री राघवेंद्र सरकार अयोध्या आई, तो मैया जानकी ने एक दिन प्रभु से प्रार्थना की, बोले हे ठाकुर, हे नाथ, आपके हाथों लंका में असंख्य दैत्यों का उद्धार हुआ है, और मेरे मन की भावना है, मेरे मन का विचार है कि नित्य प्रति अपने हाथों से रसोई बनाऊं और रोज एक ब्राह्मण को पहले भोग लगाऊं, उसके बाद ही आप और हम भोग स्वीकार करें। राम जी बोल पड़े, बोले अरे जानकी जी, ये तो आपका सुंदर विचार है, ब्राह्मण के चरण तो घर में पड़ना ही चाहिए। अरे ब्राह्मण की झूठन से घर पवित्र हो जाए मेरे भाई बहन। सो मैया जानकी नित्य प्रति एक ब्राह्मण को भोग बनाती हैं, आमंत्रित करती हैं, और अपने हाथों से थाली परोसकर और ब्राह्मण को सेवा करती हैं, भोजन कराती हैं, दक्षिणा देकर विदा करती हैं मेरे भाई बहन। हाँ? आज 6 महीने हो गए मैया जानकी जी को ब्राह्मणों को भोजन कराते कराते। मैया
6 महीने बाद मैया जानकी राम जी से बोली एक दिन, बोले प्रभु मेरी श्रद्धा पूरी नहीं हो पा रही। बोले क्या हुआ देवी? बोले जो भी ब्राह्मण भोजन करने आता है घर में 2-4 पूड़ी खा के हाथ धोकर और खड़ा हो जाता है, चला जाता है। तो बोले क्या चाहती हो? बोले भगवान यही चाहती हूं कि कोई ऐसा ब्राह्मण घर में भोजन करने आए कि ज्यादा नहीं तो 10, 20, 50 पूड़ी तो कम से कम खाए, तब श्रद्धा पूरी होगी मेरी। राम जी को सब समझ में आ गया कि जानकी जी को अभिमान है अपने भोजन बनाने पर। एक निवेदन करूं मैया बहनों से, अगर मेरी मैयाएं, हिंदुस्तान भर की बात कर रहा हूं मैं आपसे, प्रत्येक घर की स्थिति है ये। अगर घर में मैया कोई स्पेशल डिश बनाएगी, सब्जी बनाएगी, खीर बनाएगी, कोई भी व्यंजन स्पेशल बनेगा जिस दिन घर में, तो प्रेम से पूरे घर वालों को भोजन कराएगी मैया, दौड़ दौड़ कर परस परस के। और बाद में ये जरूर पूछेगी एक एक से, बोले क्यों आज सब्जी कैसी बनी थी? हाँ? और ऐसा नहीं कि आपके घर में ही हो, हमारे घर में भी होता है ये। हाँ, राम जी समझ गए, बोले जानकी जी को भोजन बनाने पर अभिमान है, तो बोले आज इनकी श्रद्धा पूरी कर ही देता हूं। भगवान कौतुकी हैं। हाँ? बोले ठीक है देवी, आज मैं ब्राह्मण को, ऐसा ब्राह्मण बुलाऊंगा घर में कि आपकी श्रद्धा पूरी हो जाएगी। सो मन ही मन समाधि में बैठे राम जी और समाधिस्थ होकर अगस्त मुनि को आमंत्रित कर दिया। बोले हे अगस्त ऋषि, आज का भोजन आप मेरे महल अयोध्या में ही प्राप्त करो। परसों हमने बताया था कथा में, संसार में 5 व्यक्ति ऐसे हैं कि जितना भी उन्हें खिलाओ कभी इनका पेट भरता नहीं है, सदैव भूखे रहते हैं। फिर भी कुंभकर्ण, अगस्त मुनि, दावानल, शनिश्चर देव और भीमसेन, और ये अगस्त मुनि ही आमंत्रित किए गए हैं आज अयोध्या में। सवेरे सवेरे अगस्त ऋषि आए, कमंडलू हाथ में हैं मेरे भाई बहन। प्रभु राघवेंद्र सरकार को प्रणाम किया, मैया को प्रणाम किया। बोले मैया बड़े जोर की भूख लगी है, जल्दी भोजन प्रसादी बनाओ, तब तक मैं सरयू जी में जा रहा हूं संध्या बंधन करने के लिए। मैया जानकी को लगा, बोले हे भगवान, आज असली ब्राह्मण आया है, सवेरे से भूखा चिल्ला रहा है। हाँ? मैया जानकी रसोई घर में गई, 56 प्रकार के भोग बनाए संत भगवान के तई। अगस्त मुनि का जब आगमन हुआ महल में, तो रसोई घर में ही मैया ने आसन लगा दिया। बोले बाबा जी, आप तो यहीं अकेले ही तो भोजन करोगी, यहीं मैं बनाती रहूंगी, यहीं आप भोजन प्रसादी पाते जाना। एक चांदी का थाल लिया मैया जानकी ने, 56 चांदी की कटोरी रखी उसमें, और 56 प्रकार के भोग पर से मैया जानकी ने, और बाबा अगस्त मुनि के सामने थाल रख दिया गया। बाबा भोग पाइए। अगस्त मुनि टेढ़ी नजर से देख रहे हैं इस भोजन की थाली को। बोले मैया मजाक मत कर मेरे संग, भोजन कराओ तो ठीक से कराओ। ये 56 कटोरियों में आपने व्यंजन परोसे हैं, इनको कान में डालूं कि आंख में डालूं, कहां डालूं? अगस्त मुनि ने 56 कटोरी थाल में इकट्ठी करी, गड्ढ-बड्ढ किया, और एक ही बार में उठाया, हड़प किए। बोले मैया जल्दी लाओ। मैया जानकी दौड़ दौड़ कर डला के डला, पला के पला पूड़ी उड़ेलती हैं, और अगस्त मुनि एक ही बार में उठाते हैं और मुंह में रखते हैं और इशारा करते हैं जल्दी लाओ। आज 3 दिन 3 रात्रि हो गए, अखंड भोजन चल रहा है। बाबा हिल भी नहीं रहे, सांस भी नहीं ले रहे बीच में। तीन दिन 3 रात्रि जब संपन्न हुए, मैया जानकी को लगा, बोले ऐसा कैसा ब्राह्मण है,
हिलने का नाम ही नहीं ले रहा। बोले दाल में काला नजर आ रहा है, ये तो कुछ प्रभु की लीला है। लेकिन अब चाहे कुछ भी हो जाए, घर में ब्राह्मण का भोजन हो रहा है तो मैं भी संकल्प लेती हूं कि ब्राह्मण को भूखा नहीं उठने दूंगी। मन ही मन में यह जानकी ने रिद्धि सिद्धि भगवान गणेश और कुबेर भंडारी को आवाहन किया। झट से रसोई घर में ही सब प्रकट हो गए। सबने हाथ जोड़े, बोले माता जी क्या आदेश है हमें? हाँ? मैया जानकी कहती है रिद्धि सिद्धि गणेश और कुबेर से, बोले ब्राह्मण का भोजन चल रहा है घर में, 3 दिन 3 रात्रि से अखंड भोजन चल रहा है, इनका रुक नहीं रहे बीच में। पर अब चाहे कुछ भी हो जाए, आप सहयोग करो, मेरा भोजन पूर्ण होना चाहिए इनका। सो रिद्धि सिद्धि आटा लगाने लगी, पूड़ियां बेलने लगी। भगवान गणेश स्वयं पूड़ी छानने लगे मेरे भाई बहन। और कुबेर भंडारी भंडार खोल के बैठ गए, बोले माता जी कमी नहीं पड़ने दूंगा, कराओ बाबा को भोजन। आज 15 दिन हो गए बाबा के भोजन को, अखंड भोजन चल रहा है, दिन रात हिले तक नहीं। पंद्रहवां दिन जैसे ही लगा, माई बाप रिद्धि सिद्धि गणेश जी कुबेर जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए जानकी जी के सामने। बोले माता जी त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, अब सेवा नहीं दे सकते आगे आपको। मैया जानकी ने पूछा, बोले क्या हो गया? रिद्धि सिद्धि ने कहा, बोले माता जी पूड़ी बेलते बेलते छाले पड़ गए हाथों में, अब सेवा नहीं कर सकते। गणेश जी पसीना पसीना हो रहे हैं। कुबेर भंडारी बोल पड़ी, बोले माता जी अगर इसी स्पीड से भोजन चलता रहा महात्मा जी का तो 4-5 दिन का ही भंडार बचा है, पूरा खाली कर दिया इन्होंने। हाँ? मैया जानकी आई दौड़ के और बाबा के सामने बैठी आकर, ध्यान देना कथा पर। बोले पंडित जी भोजन के बीच बीच में पानी पी लेना चाहिए। 15 दिन 15 रात्रि हो गए भोजन करते करते, अभी तक आपने पानी नहीं पिया, क्योंकि मैया समझ रही है पानी पिएंगे तो थोड़ा पेट पानी से भरेगा। अगस्त मुनि बोले माता जी चिंता मत करो, जब बीच आएगा तो पानी भी पी लूंगा। मैया जानकी समझ गई, बोले हे भगवान, इसका मतलब ये है कि अभी भोजन का बीच आया ही नहीं। जैसे ही 17वां दिन लगा भोजन का, अगस्त मुनि के मेरे भाई बहन स्वयं परात्पर श्री राघवेंद्र सरकार रसोई घर में प्रकट हो गए मेरे भाई बहन। मैया जानकी की ओर मुस्कुराने लगे प्रभु। बोले देवी, हाँ बोले देवी श्रद्धा पूरी हुई कि नहीं ब्राह्मणों के प्रति? मैया जानकी सारे में ही कह रही है राम जी से, बोले मैंने ऐसे बाबा का आमंत्रण करने को कब कहा था आपसे? ऐसे ब्राह्मण की कब कहा था? आपने आमंत्रित किया है तो अब आप ही पीछा छुड़ाएं मेरा इससे। राम जी ने कहा, बोले ठीक है चिंता मत करो, जल्दी से एक थाल मेरे लिए परोसो और आसन लगाओ संत भगवान के बगल में। सो अगस्त मुनि के बगल में आसन लगाया राम जी का, और मैया ने झट से थाली परोस दी राम जी के सामने। मेरे प्रभु ने भोग लगाया, एक टुकड़ा तोड़ा पूड़ी में से मुख में रखा और झट से थाली में हाथ धो लिए मेरे भाई बहन। राम जी ने जैसे हाथ धोए थाली में, अगस्त मुनि भी वहीं स्टॉप हो गए महाराज, रुक गए। अगस्त मुनि चरणों में गिर पड़े भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के। बोले प्रभु ये क्या किया आपने? कितना बड़ा सौभाग्य था मेरा। स्वयं रिद्धि सिद्धि पूड़ी बेल रही थी, गणेश जी पूड़ी छान रहे थे, कुबेर भंडारी भंडार लेकर बैठे थे, और जगत जननी मां जानकी अपने हाथों से भोजन परोस रही थी। अगर फिर भी मेरा पेट नहीं भरा तो आखिर पेट कब भरेगा मेरा? राम जी कहते हैं, बोले अगस्त ऋषि आप तो ऐसे त्रिकालदर्शी संत हैं,
कि एक युग में भोजन करते हैं और समाधि में चले जाते हैं, और जब समाधि खुलती है तब तक दूसरा युग आरंभ हो जाता है आपका। अब त्रेता युग में आपका भोजन हो चुका है, आप समाधि में चले जाओ, और जब समाधि खुलेगी तो मैं राम ही द्वापर युग में कृष्ण अवतार लूंगा। देव राजेंद्र क्रोधित होकर ब्रज में जल की वृष्टि करेंगे, और जल तो आप ब्रज में ही आकर पीना। उस समय वही अगस्त मुनि 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत जो जल बरसा, ओक लगाकर बैठ गए, पूरे पानी को पी गए अगस्त मुनि। प्रेम से बोलो जय श्री। इसीलिए ब्रज में धूल उड़ रही है मेरे भाई बहन, एक बूंद जल नहीं है। हाँ, 7 दिन 7 रात्रि हो गए धारण किए। कृष्ण के सखा बोल पड़े, बोले कन्हैया तुझे सौगंध है हम ब्रजवासीन की, आज तुझे बताना ही पड़ेगा कि 7 वर्ष के छोटे से लाला ने 7 को लंबे चौड़े गिरिराज को धारण कैसे कर लिया। तुझे सौगंध है हमारी ब्रजवासीन की। सो भगवान बोल पड़े ब्रजवासीन से, बोले जानना चाहते हो मैंने ये गिरिराज कैसे धारण किया। बोले हाँ भैया। तो भगवान ने निवेदन कर दिया ब्रजवासियों से, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधा जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठा, मैंने गिरवर लियो उठा। भगवान बोल पड़े अपने ब्रजवासियों से, बोले भैया ब्रजवासियों, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधा जी की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठा। कुछ तो कृपा है मेरी मैया यशोदा की, जिसने बाल्यकाल से मेरा सुंदर लालन पालन किया है, माखन मिश्री खिलाई है, इस वजह से मेरे शरीर में शक्ति आई। और कछु गोपन करी सहाय, कुछ आप सबने सहायता की। ये ब्रजवासी बोले, बोले भैया हमने तेरी क्या सहायता करी गिरिराज जी को उठाने में। बोले 7 दिन 7 रात्रि से जो टकटकी लगाकर आप मुझे देख रहे हैं, तो आपके अंदर की शक्ति भी मेरे अंदर शक्ति के रूप में समाहित हो गई है। इसी वजह से मैं गिरिराज